हमारे 85 को पूरे 85 को जगाने वाले माननीय कांसीराम साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आस्था और नीतियों में विश्वास करते हुए साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे देश नहीं पूरी दुनिया में संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती मनाई जा रही है और लगभग 600 वर्ष पहले आप जो है रविदास जी का जन्म हुआ बनारस में श्री गोवर्धनपुर में, और उन्होंने मनुवाद के खिलाफ संघर्ष किया। ब्राह्मणों ने उनके पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन सारा संघर्ष से लड़ते लड़ते उन्होंने दुनिया में एक संदेश दिया कि दलित में भी महापुरुष हो सकते हैं। यह संघर्ष हम लोगों का हजारों वर्ष से आ रहा है। उसके पहले बुद्ध जी ने संघर्ष किए, मनुवाद का, उन्होंने समता मूलक का स्थापना किया। उसके बाद 500 वर्ष पहले रविदास जी ने समता मूलक का स्थापना किया। उन्होंने उस जमाने में जात प्रथा की व्यवस्था को हटाने का काम किए। उसके बाद धीरे धीरे कारवां चले आया। बाबा साहब के पेरियार जी थे और तमाम हमारे महापुरुष हुए। फिर उसके बाद डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने पूरा संघर्ष किया और ऐसा संघर्ष किया कि पूरे विश्व में छा गए। हम लोग को सुंदर संविधान दिए, अपने 4 बच्चों को कुर्बानियाँ दिया, बहुत संघर्ष किए हम लोगों के लिए, तब जा कर के हम लोगों को मान सम्मान सब कुछ मिला। उनके बाद माननीय कांसीराम साहब आए और सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। कभी जो है हमारे कुल में कोई राजा बहुत पहले थे, उसके बाद राजा नहीं बनते थे। माननीय कांसीराम के अथक प्रयास से बहन कुमारी मायावती के ऊपर सारा दारोमदार आ गया और उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और सत्ता ऐसा चीज़ है कि सब कुछ बदल सकता है। 4 बार हम लोग की सरकारें हुई, बहन जी ने बहुत ही विकास किया। तो सबसे पहले देखिए, आज के ज़माने में जोगी जी हमें अपन पूजा छोड़ के का कारण है कि राजगद्दी पर तैयार हों। इसका मतलब सबसे मजबूत चीज़ जो है ये राजा बनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना, ये सबसे ऊंची चीज़ है। इसलिए मंदिर छोड़ करके पुजारी सारे भाग रहे हैं इधर। तो आप लोग संगठित हो करके, सभी संगठित हो करके सत्ता शासन पाएंगे, तभी हम लोग का भला होने वाला है, अन्यथा हम लोग का भला नहीं होने वाला है। हम लोग के सामने की बात है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसा शासन बहन जी ने चला दिया, आज तक कोई माइक लाल नहीं चला पाया। अभी हम लोग को बरगलाया गया बीच में, हम लोग मान लीजिए हम लोग का सीट 0 हुआ, लेकिन अब सभी लोग संगठित हो करके और संघर्ष करके सत्ता अपने हाथ में लीजिए। यही हमारे जो है महापुरुषों की भी वाणी यही थी, तभी जो है महापुरुषों की उम्मीद पूरी होगी। तो साथियों, हम भी आप लोगों के बीच में काफ़ी दिनों से बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते और महाप्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपना प्रधान होना चाहिए, अपना महाप्रधान रहेगा, तभी हम लोग जो है सत्ता शासन पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार हमें भी अवसर दीजिए और उसके बाद इस बार जो है 27 में किसी भी हालत में हम लोग को संगठित हो करके किसी के बहकावे में नहीं आना है और बहन जी की सरकार बनाना है। और सरकार बनेगी तब हम लोगों को सारा हक हिस्सा सब कुछ मिल जाएगा। जब तक सत्ता शासन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बारी समाप्त करता हूँ। कहीं जाने जाना है।